नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं हूं बरनाला, जो कि पंजाब का एक शहर है। यहाँ मैं 1984 से 1987 तक रहा हूं और यहाँ के एसडी कॉलेज में मैं पढ़ा हूं। तो मैं यहाँ आज लगभग 39 इयर्स बाद वापस आया हूँ और मैं जा रहा हूँ अपना कॉलेज देखने। और वहाँ करेंगे कुछ वही थे ना, मेरा पुराना क्वार्टर यादें देखा था ताजा। जो भगत सिंह जोशी वाली बोलते हो आप, वो तो वही है, लेकिन वो जो पुराने वाला है वो तो उधर मार्केट में है। नहीं, मार्केट वाला नहीं, उससे पुराना क्वार्टर इधर ले लाइट मार रहे हैं। क्या हो गया इनको? बस वहीं मेरे साथ हैं मेरे दोस्त मिस्टर महेश सरीन। हम क्लास फेलो थे और इनसे भी मैं मिला हूँ आज 39 ईयर बाद। और ये हम पहुँच गए एसटी कॉलेज बरनाला। और यहाँ पहुँचते ही मेरी एक पुरानी याद ताज़ा हुई जो 1984 की है। तब मैं 15 साल का था। उसी वर्ष पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और हालात बहुत नाजुक थे। कॉलेज में मेरी एडमिशन सितंबर महीने में हुई और उन दिनों पंजाब में मिलिट्री राज था। कॉलेज में स्टूडेंट्स यूनियंस बैन की गई थी, लेकिन फिर भी कॉलेज में स्ट्राइक्स चलती थी। और इन्हीं स्ट्राइक्स के दौरान कुछ बार ट्रैफिक जाम होने लगा। तो एक दिन जब काफ़ी लंबे समय तक ट्रैफिक जाम रहा तो सेना आ पहुंची और उन्होंने कॉलेज प्रिंसिपल से परमिशन लेकर बाहर हमारे ऊपर एकदम से बंदूकें तान दी। कॉलेज गेट पर आज 39 साल बाद पहुंचकर मेरी वो याद एकदम से ताज़ा हुई। जैसे ही हमारे ऊपर बंदूकें तानी गई हम डर गए और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया, वो था जलियांवाला बाग। मुझे लगा कि जलियांवाला बाग कांड आज हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मैं 15 साल का था। पहली चेतावनी दी गई कि इस इलाके को छोड़ दो। सभी लोग भागने को जगह ढूंढने लगे। जिस ओर से हमने जाना था वहां सेना खड़ी हुई थी, उस तरफ हम जा नहीं सकते थे। कॉलेज गेट बंद हो चुका था, दूसरी तरफ बसें रुकी हुई थी। सिर्फ एक कैंटीन थी जिसके अंदर लोग घुसना शुरू हुए। मुझे जलियांवाला बाग कांड याद आ गया कि आज हम नहीं बचेंगे, क्योंकि भागने के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। लेकिन सेना शायद हमें डरा रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट के ऊपर गोली चला सकते थे, लेकिन उनकी बंदूकों की खड़खड़ाहट से मुझे जलियांवाला बाग हत्याकांड याद आ गया। उनकी पहली वार्निंग के बाद लगभग 60% स्टूडेंट भाग गए और दूसरी वार्निंग के बाद बाकी स्टूडेंट भी भाग गए। सिर्फ युवक नेता रहा, वो भी फिर बस के पीछे होता हुआ गायब हो गया। सेना ने सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही ट्रैफिक चालू कर दिया। जो युवक नेता बस पर खड़ा था वो भी बस से पीछे होता हुआ गायब हो गया। और अब चलते हैं हम गेट के अंदर। इस घटना ने मुझे पर बहुत प्रभाव डाला। आज भी मुझे यह घटना पूरी तरह याद है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसके ऊपर बंदूक तानी जाए। और हम पहुंचे कॉलेज गेट पर। यहाँ लेंगे हम परमिशन यहाँ के गार्ड से। हिमाचल से। और मैं प्रिंसिपल हूँ अभी स्कूल में। प्रिंसिपल हूँ। ये मेरा दोस्त है, हम इकट्ठे पढ़ते हैं। हमने राउंड मारना है कॉलेज का, वो पूरा ग्राउंड तक। ठीक है सर। गार्ड्स को हमने अपना परिचय दिया। उनकी शालीनता देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। यहाँ से मैं प्रेप करी यहाँ पढ़ा हूँ। तब जो टीचर होते हैं आप भी जानते हो, हिमाचल में मैं हिमाचल से पालमपुर से आया कॉलेज जाना। वेलकम। बहुत सारे चार उसी आए हो प्राणा जी। ये साइकिल स्टैंड के लिए हमारा एंट्री पर ही साइकिल स्टैंड था। उन दिनों यहाँ बहुत सी साइकिलें रहती थी। यहाँ साइकिलें खड़ी होती थी बहुत सारी। कई बार क्या करते थे, ऐसी साइकिलें खड़ी होती थी। पुरानी यादें ताज़ी हो गई। हाँ, ऐसी साइकिलें खड़ी होती थी ना,
तो कई बार ना वो सारी गिरा दी होती थी, फिर अब उठाने के लिए सब साइकिलें पहले खड़ी करनी फिर अपनी निकालनी। कई बार तो मेरे को गुस्सा आना, मैंने ये मार दी लात, चल दर 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 और चल। राहें वहीं रहती हैं, बस राहगीर बदल जाते हैं। और एंट्री के बाद सबसे पहले आप पाएंगे एडम ब्लॉक। प्रिंसिपल ऑफिस आज भी वहीं का वहीं है। 1984 में यहाँ कंप्यूटर नहीं होते थे। 1984 से 1987 तक मैंने यहाँ कहीं भी कंप्यूटर नहीं देखे, लेकिन आज यहाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट है। यही वक्त का बदलाव है। यहाँ हमारी लैब सीख रही थी, केमिस्ट्री लैब सीख रही थी। यहाँ केमिस्ट्री लैब होती थी, जो कि अब बदल गई है, किसी और स्थान पर उसे स्थानांतरित कर दिया गया है। यूं यूं हम गलियारे में आगे बढ़े, पुरानी यादें ताज़ा होती गईं। केमिस्ट्री लैब का स्थान तो बदल दिया गया है, लेकिन जो हमारा क्लासरूम था वो वहीं का वहीं है। तो जैसे ही हम क्लासरूम के पास पहुँचे, मुझे सब कुछ याद आ गया। और आज फिर हम उस क्लासरूम में एंटर किए और फिर चलते हैं मिडल के बेंचेस पे, क्योंकि हम बीच में ही बैठते थे। ठीक है। फ्रंट रोज को हम अवॉइड करते थे। मैं कुछ शरारती था। 10 साल स्कूल में पढ़ने के बाद हम जब कॉलेज पहुंचे थे तो हमें पूरा माहौल बदला हुआ दिखा। हमने यहाँ काफ़ी आज़ादी अनुभव की और हमारी शरारतें बढ़ने लगी। और इसके बाद हम पहुंचे फिजिक्स लैब में। प्रोफेसर्स की एक नई जनरेशन, बहुत युवा, बहुत मेहनती और बहुत ही इनोवेटिव। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण कॉलेज का पूरा सेशन डिले था। यहाँ सितंबर के अंतिम सप्ताह में एडमिशन हुई। कुछ दिन क्लासेस चलती थी, कभी स्ट्राइक्स होती थी, फिर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई और कॉलेज फिर काफ़ी दिन बंद। यहाँ मिले हम डॉक्टर संजय से, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। ये मूलतः बिहार के हैं और इनकी लैब देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। डॉक्टर संजय, मैं यूट्यूब पे डालूंगा। मैं आपको चैनल बताऊंगा और मेरा चैनल आप इसमें ढूंढो। वैसे मेरा मेन रेफरेंस चैनल है, मैं नॉन कॉम्पिटेटिव और रेफरेंस पे बनाता हूँ वीडियो, और कुछ मेरे काफ़ी वीडियोज हैं और कुछ मेरे स्कूल की वीडियो भी मिलेंगी आपको। डॉक्टर संजय को मैंने अपने चैनल के बारे में बताया और ये बताया कि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। ये सारे ग्रांट से सारे इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं। मतलब इसमें जो केमिस्ट्री फिजिक्स के भी इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यूनिवर्सिटी में नहीं रखते हैं यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स। देखो ये स्कूल या कॉलेज की लैब की पहचान है, लैब और लाइब्रेरी जो है। मैं खुद जिस स्कूल में जाता हूँ मैं कहता हूँ पहले लैब को ठीक करो, लाइब्रेरी ठीक करो और जो बंद इक्विपमेंट सारे बाहर निकालो वहाँ पे। ये सब स्टूडेंट को यूज करें, तोड़ें, जो मर्जी करें, मैं राइट ऑफ कर दूँगा, लेकिन ये अलमारी में रखने से मत, क्योंकि हमने इस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, यहाँ इक्विपमेंट लॉक में नहीं होते। कॉलेज के लैब अटेंडेंट बहुत अच्छे थे और हमें सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स उपलब्ध करवाते थे। अगर हम कोई नुकसान भी कर दें तब भी वे हम पर कोई अधिक कार्रवाई नहीं करते थे। देखें भी क्या है इसके अंदर, बच्चे देखेंगे ना ऊपर से केवल बाहर से नहीं। फिर डॉक्टर संजय ने हमें दिखाए लैब के आधुनिक उपकरण जिन पर आज के विद्यार्थी सीखते हैं।
हमारे समय में इतने आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। अब तो प्रैक्टिकली पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है एमएससी वगैरह में बच्चे करते हैं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट नोट्स ने सारे प्रोजेक्ट में एक्सपेरिमेंट्स करा रखे हैं। अभी ये देखिए लास्ट ईयर एक प्रोजेक्ट बच्चों ने डिजाइन किया, उसी का कॉपी तैयार किया। बहुत सारे हैं जिससे कि मतलब स्टूडेंट्स इनहांस कर सकते हैं। वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब ये बताती है कि यहाँ विद्यार्थी आधुनिक तरीकों से शिक्षा ग्रहण करते हैं। लैब्स और लाइब्रेरी एक स्कूल या कॉलेज की पहचान होते हैं। देखिए लास्ट एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें यहाँ पर ऑपरेशन बच्चे करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें मतलब मल्टीपल कॉपीज भी रखे हैं, बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये प्लाज्मा ग्लोब है, फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को शो करने के लिए ये वायरलेस पावर ट्रांसफर का है। वो है टेस्ला कॉइल है। बहुत मतलब एडवांस प्रोजेक्ट फायर अलार्म ऐसा नहीं कि ये जब मैं 21st सेंचुरी का है एक्चुअली। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक लैब मैंने सिंगापुर विजिट के दौरान एक स्कूल में देखी थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका वो सामान रखा हुआ था, मतलब बच्चों के अलग अलग स्टेट से बच्चे बहुत अच्छा है। वही की पॉलिसी आप फिर गए थे, यहाँ पंजाब से गए थे, सिंगापुर गए थे, तो सिलेक्टेड बंदे गए थे। तो मैं भी सिलेक्टेड था आउट ऑफ। मैं भी बच्चों को आधुनिक तरीकों से पढ़ाना, मॉडल बनाकर समझाना पसंद करता हूं, क्योंकि इससे वे जल्दी सीखते हैं और उनकी मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए डेवलप होती है। बीएससी वाले स्टूडेंट को मैं कुछ थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वर्क अभी सिखाना स्टार्ट। मास्टर डिग्री तो यहाँ मैथमेटिक्स है। हाँ वही है, बेटे के समय बेटे और स्कूल में प्रिंसिपल 39 ईयर बाद आया हूँ। 39 से 89 दोनों। मैं चला गया था, ट्रांसफर हो गया मेरे पापा। तो पहले आपके फादर साहब बैंक में ट्रांसफर यहाँ हुई। 3 साल वो 4 साल रहे। मैं मैट्रिक करके आया हूँ, तो हम 3 साल रहे हैं, फिर चले गए वहाँ हिमाचल में, और फिर नहीं लगा। उसके बाद इस साइड मैं हिमाचल में अपने पालमपुर में प्रिंसिपल स्कूल। डॉक्टर संजय ने अन्य विभाग के प्रोफेसर्स को भी यहाँ बुला लिया। आप बैठो कि हम करो ये सब सलमान इशू करते थे, इसके एक लॉ था है ना। अब तो अच्छा, उस जमाने में भी ना ये लैब काफी अच्छी लैब, कंजर्वेशन पे बेस्ड प्रोजेक्ट। मतलब जब मैं हिमाचल में गया ना, उस कॉलेज में इतने ज्यादा इक्विपमेंट नहीं थे जितने की इस कॉलेज में थे जब मैं वहाँ फाइनल किया ना। ये तो वहाँ मतलब साइंस सेंटर में भी है ना बनाया इसका। तो बेसिकली इनोवेशन है वो स्वामी गणेश दत्त इनोवेशन हब, जो कि ये 2-3 साल पहले इस्टेब्लिश हुआ यहाँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पर मोर देन 25 वर्किंग प्रोजेक्ट है। कुछ मॉडल्स है जो कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही इजीली समझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इधर से आप इधर कर दो। तो जब ये जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ से ये बहुत इजीली हम इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर बीच में मैग्नेट लगा है, यहाँ पर बीच में मैग्नेट लगा है। ये वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। इजी हो गया ना। हमारे टाइम में तो वो
वो ऐसे बताते हैं उसको मैं ना कॉइल में मैग्नेट डाल के ना, पर कब एलईडी अब एलईडीज आ गए हैं ना, तो एलईडी में छोटी सी बिजली भी पकड़ ले रहा है ये। मतलब है ना मैग्नेट मूव विद इन अ कॉइल देन इलेक्ट्रिसिटी डायनमो का जो मैग्नेटिक कपल्ड ऑसिलेटर है, मैग्नेटिक कपल्ड ऑसिलेटर। यहाँ पर दो मैग्नेट्स लगे हैं, एक को अगर मैं डिस्टर्ब करूंगा तो दूसरा इसकी एनर्जी इधर के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक कपल्ड ऑसिलेटर, राइट। ये स्टेबल हो जाएगा, ये मोशन करेगा। तो ये कपलिंग कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली इवन ग्रेजुएशन के सिलेबस में है। डॉपलर इफेक्ट को जैसे समझाना हो तो इससे बहुत इजीली समझा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इतना मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आपको यहाँ पे प्रोफेसर? हाँ, मैं डॉक्टर संजय हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मेरे साथ एक डॉक्टर मनोज है, एक जोड़ी ट्रेन के साउंड से बताते हैं ये अभी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। जैसे ही इसका हम डिस्प्लेस कर देंगे तो एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है। तो दैट इज बेसिकली अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, दैट इज बेसिकली नोन एज। पीछे कोई मूव करिए, इसको पीछे मूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये बैकवर्ड फॉरवर्ड जैसे प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेन आ रही है और जा रही है तो उसके साउंड में, हॉर्न की साउंड में हमें डिफरेंस सुनाई देता है। बट साउंड तो सेम ही रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है, बट हम डिफरेंट सुनते हैं। कुछ मतलब रियल से हट के सुनाई देता है। वही चीज इसमें हो रहा है, देखना है ना, कम ज्यादा तो वो चीज जो वेरिएशन है दैट इज बेसिकली डॉपलर इफेक्ट। तो ऐसे सर बहुत सारे फीचर्स का वैल्यूबल लैब बना है। जब आप लोग होते हैं ना, ये जो ग्रेविटी का है तब हमारा मेन ग्रेविटी का हिसाब इसको ना ये जब छोड़ोगे ये जैसे कि है कि यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, अगर उस रीजन में आ जाएगा तो उसी में वो ट्रैप हो जाएगा, वो बाहर नहीं आ सकता है। अगर लाइट भी जाती है तो लाइट भी ब्लैक होल में इसलिए इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसी तरह रिसेंटली बनाए हैं और ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, इंटरफेरेंस भी इसलिए बता सकते हैं। तो रेजोनेंस का नाम वेवलेंथ कैलकुलेशन के लिए मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट इसमें रेजोनेंस वगैरह बता सकते हैं। इससे हम फ्रिक्शन इससे एडी करंट्स बताते हैं, इससे कैपेसिटेंस। तो इवन जो अभी डिस्प्ले में है ये अराउंड 25 है, कुछ अलमीराज में रखे हैं प्रोजेक्ट्स। जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है या कोई वर्कशॉप डेमोन्स्ट्रेट करता है, इससे थोड़ा बच्चों को ना इजीली समझ में आएगा। हाँ, ज़्यादा पता चल जाता है। मैंने खुद बहुत साल साइंस पढ़ाई है और मैं नहीं, बहुत अच्छा लगा। नहीं आता था वो ऐसे ही मैं फिर वो रख दिया, इस पे सारा जल गया इसी उससे, वो STS4 से। फिर बाद में पता चला कि उसको तो कोन बना करके उसमें फिर नहीं, हम इतने शरारती थे। केमिस्ट्री लैब में तो मैं पहले एंटर करूंगा, पर एक बार क्या हुआ ना, अच्छा हमने ना टीचर्स के साथ शरारत नहीं किया, हमने टीचर्स नहीं आपस में हो जाती थी। किसी ने क्या किया, मैडम किया केमिस्ट्री की, और उनके जो हस्बैंड थे उनके पेट में जेवलिन लगा था, वो है ना, एक बार जेवलिन नहीं बोले, पहले किसी ने फेंक करके लंबा फेंक के पेट में लग गया था। तो वो इतनी शरीफ मैडम थे ना, तो क्या हुआ एक दिन वो लैब में बैठे हुए थे ना, केमिस्ट्री लैब में नीचे जब बताई, थोड़ी देर बाद उठे ना, उन्हें किसी ने ना ऐसे डाल दिया चेयर, और उनकी साड़ी के ना 1-2 लेयर जल गए। और बेचारी इतनी पोलाइटली बोली ना, वो यहाँ पर किसी ने ना एसिड डाल दिया, शायद किसी से गिर गया, डाला नहीं, किसी से गिर गया, उनकी वर्डिंग ये थी, हाँ गिर गया। मतलब ये शायद यहाँ, हाँ नाम किसी को ब्लेम नहीं किया उन्होंने, हाँ ऐसा बोला शायद यहाँ एसिड गिर गया, मेरे कुछ साड़ी की कुछ लेयर जल गई, मैं चेंज कर दिया। एक बच्चे तक तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, और वो LA जो थे ना वो हमें बोले तू सबसे पहले आए थे। टीचर से निशान करते, हम इक्विपमेंट से कर देते थे ना, टीचर से तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन उसके बाद फिर किसी ने कुछ शरारत नहीं की, नहीं किसी लड़के ने शरारत नहीं, नहीं, वो बड़ी भारी शरीफ, पता भी नहीं चला किसने किया, पता सबको अपनी नहीं, कोशिश भी नहीं की ढूंढने। गलती रियलाइज हो गई होगी उनको। कैमरे उसके बाद किसी ने शरारत नहीं की, नहीं की। कभी नहीं की।
चलो और घूमते हैं अभी चाय को आ दिया आगे देखते गए तो वहाँ देखा मैंने मतलब क्या उनकी या पर आपने बहुत जबरदस्त पिछले 40 साल में वक्त लग रहा है कि डेवलपमेंट हुई है चेंज हुई है और ये आज के लिए बहुत जरूरी है। वो पुराने टीचिंग मेथड मैं खुद अपने टीचर्स को मना करता हूँ, यार ये तुम्हारे लेक्चर आउटडेटेड और आजकल के बच्चों के लिए ये मेथड कामयाब है ही नहीं। लेजर पढ़ाना था ना, लेजर पढ़ाना था ना, लेजर जो दिखाता था पॉइंट यही प्रेजेंट करेगा शुरू किया था आज पहले ही पॉकेट में रख ठीक है। तो वहाँ ले जाके दिखाओ ना कि कहाँ से फोटॉन्स आ रहे हैं, केवल किताबों में देख लोगे पढ़ लोगे हवा में बात नहीं होना चाहिए। तो उससे थोड़ा और फिर प्रोफेसर्स की इस युवा पीढ़ी ने मुझे बिठाया उस चेयर पर जहां हमारे प्रोफेसर बैठते थे। मुझे बेहद सम्मान दिया और फिर चाय मंगवाई और फिर शुरू हुई चाय पर चर्चा। पापा न्यू गिनी में 800 कबीले वो अलग अलग उनकी कोई चाइना में जो तिब्बत वाला रीजन है ना वो वेजिटेरियन है प्योर। पूरा वेजिटेरियन। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दोबारा से हम कैंपस में निकले और फिर बढ़े कॉलेज के ग्राउंड की ओर। मैं उस ग्राउंड को देखना चाहता था क्योंकि हमने वहाँ बहुत अधिक क्रिकेट खेली थी। वो इतना बड़ा ग्राउंड था कि एक तरफ फुटबॉल का ग्राउंड, फिर उससे आगे हॉकी का ग्राउंड, लेकिन अब ये काफी छोटा हो गया है। ये तो वहीं से स्टार्ट हो जाता था, बहुत खुला था। इतनी नजदीक से कहाँ दिखती थी दीवार पर, बहुत दूर थी दीवार। इधर भी डाल काफी बड़ा ग्राउंड है। ये फार्मा का बना दिया ना, फार्मेसी का। ये तो कुछ भी नहीं है बेटे, ये तो 1/4 रह गया। नहीं कुछ भी नहीं, 1/4 रह गया। फुटबॉल का पहले ऐसे था, देखो फुटबॉल का ऐसे था, एक पोल उधर था एक इधर था, फिर इधर हॉकी था। बॉक्सिंग के लिए भी रखा उन्होंने रिंग, बॉक्सिंग रिंग भी है। जितना लंबा हो है ना वो देख 2 पोल, उतना पहले इधर को था, फिर थोड़ा गैप दे के फिर हॉकी था। 39 सालों में इस ग्राउंड में बहुत बदलाव हुए हैं। यहाँ बॉक्सिंग रिंग बन चुका है, बहुत सी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। हाँ, ग्राउंड का आकार छोटा रह गया है। लगाना मुश्किल था, इतना ज्यादा बड़ा था। अब तो ग्राउंड ही रह गई, जब ग्राउंड क्या है, छोटा सा रह गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी एसटी कॉलेज बरनाला में 39 साल बाद की यात्रा, जिसमें मैं मिला युवा प्रोफेसर से। मैंने अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। फिर उन्हीं क्लासेस में बैठा जहां हम युवावस्था में बैठते थे। जिस जगह आपने कुछ साल काटे हों, अगर आप वहां लंबे समय के बाद जाएं तो आपको समय की रफ्तार का एहसास होगा कि समय किस प्रकार चलता है। लोग बदल जाते हैं लेकिन जगहें वही रहती हैं। यह है मेरे दोस्त नीरज भनोट। इनसे भी मैं 39 ईयर बाद मिला, जो कि भटिंडा में कार्यरत। मैं चाहता हूँ ये वीडियो हमारे पुराने क्लास फेलोज तक पहुँचे, कॉलेज के अन्य स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।